गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पे। ओके, क्वेश्चंस के सामने है कि टू एसी सोर्सेज फीड अ कॉमन वेरिएबल लोड। टू एसी सोर्सेज हैं, वो फीड कर रहे हैं, कॉमन, दोनों का कॉमन लोड है, उसको फीड कर रहे हैं। ओके, अंडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड रेजिस्टेंस आर एल में इन दोनों की वजह से, सोर्स की वजह से कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो अभी क्या देखेंगे कि हमें अप्रोच कैसे लेना है, वो चीज़ें देखेंगे कि पावर हमें निकालना है तो पहले अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी हमें इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस पावर निकालनी है। ओके, और क्या है कि पावर क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस, मतलब जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर। तो अभी क्या है कि हमें पहले इसमें जो है लोड में करंट पता होनी चाहिए, और ये आर एल, हमें आर एल दिया नहीं हुआ है। आर एल, अगर हमें ये करंट इसके अंदर लोड में मिल गई और आर एल हमें फाइंड हो गया, देन हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पावर निकाल सकते हैं। ओके, अब अप्रोच क्या होगा कि आर एल हम फाइंड करने के लिए क्या करते थे, एमपीटी की कंडीशंस होती थी कि आर एल जो कि है वो आर टी एच के बराबर होना चाहिए। ये एमपीटी की कंडीशंस मैंने शुरू के फर्स्ट केस में डिस्कस की थी, सेकंड में भी ये डिस्कस हुई थी ये कंडीशंस। ओके, तो अब हमें क्या है कि हमारा मोटिव क्या है कि हम आर टी एच का मीन्स जेड टी एच निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। ओके, इसलिए हम यहाँ से जेड टी एच निकालेंगे। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ नॉर्मल आर टी एच निकलता। ओके, अब उसके लिए क्या है, जेड टी एच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लोड को रिमूव करेंगे, क्योंकि थेवेनिन्स भी हम जब भी यूज़ करते थे क्या करते थे, आरटीएच निकालने के लिए लोड को सबसे पहले रिमूव करते थे, पहला स्टेप ही करते थे। तो सबसे पहले हम लोड को रिमूव करेंगे। ओके, तो रिमूव करके हम एक सर्किट पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम लोड को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ से हमने यहाँ से लोड को रिमूव कर दिया। यहाँ से हम इसके क्रॉस जेड टी एच निकालेंगे। और आर टी एच या जेड टी एच निकालने के लिए क्या करते थे, जो वोल्टेज सोर्स होता था उसको शॉर्ट करते थे, और करंट सोर्स होता है उसको ओपन सर्किट करते हैं। और ये इंडिपेंडेंट है इसलिए शॉर्ट होगा, अगर डिपेंडेंट होता देन वो अप्रोच मैंने बताया था उस तरीके से, एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा के उस तरीके से उसके क्रॉस मान के सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस में भी हमने सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चंस उस पर। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। 6 ओम, J8 ओम, 6 ओम, J8 ओम यहाँ पे। ठीक है, अभी ZTH, अब इसके क्रॉस क्या है, ये आपस में दोनों पैरेलल है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है। मतलब क्या है, ZTH क्या होगा हमारा 6 प्लस J8 पैरेलल में 6 प्लस J8। क्लियर है, ये होगा। उस दिन मैंने बताया था कि अगर सेम हो तो उसका जस्ट हाफ हो जाता है, अगर 2 2 है 2 2 का पैरेलल 1 हो जाता है। ओके, तो सेम है तो उसका पैरेलल हाफ हो जाएगा, मतलब क्या होगा 3 प्लस J4 ओम। ओके, ये हमारा ZTH हमें मिल गया। अभी क्या करना है, हमें
VTH फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब इक्विवेलेंट हम सर्किट बनाएंगे तो उसमें जब हमारे पास VTH और ZTH होगा तो उसमें हम वापस लोड रेजिस्टेंस लगा के उसमें करंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से लोड रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, VTH करेंगे, फाइंड करेंगे फॉर VTH। लोड रेजिस्टेंस इज ओपन सर्किट। ओके, हमें इसके अक्रॉस निकालना है VTH। तो हम क्या करते थे, VTH निकालने के लिए लोड को रिमूव करते थे, वहाँ से लोड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, और इसके अक्रॉस VTH हम फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार फिर से सर्किट बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। एक हमारा इस साइड में भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ओके, हमें इसके क्रॉस VTH फाइंड करना है। यहाँ पे कितना है, 110 वोल्ट है। यहाँ पे कितना है, 90 है। 6 ओम, J8 ओम, 6 ओम, J8 ओम। ओके, अभी यहाँ से VTH फाइंड करना है। VTH यहाँ से फाइंड करना या फिर इस पॉइंट पर फाइंड करना, सेम चीज़ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करेंगे, करंट लिखना है। हमने डायरेक्शन इस VTH की वजह से ऐसे मान रखा है। आप चाहे तो इसको इनवर्ड में मान सकते हैं, हमने आउटवर्ड में माना है। जब भी अजम्पशन लेंगे करंट का, तो जो अजम्पशन लेंगे वो दोनों करंट के लिए या तीन जो जितनी भी करंट हैं सबके लिए अजम्पशन सेम लेंगे, या आउटवर्ड या इनवर्ड, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। ओके, अब यहाँ से हम इस तरफ की करंट लिखेंगे। इस तरफ की करंट कितनी होगी, VTH माइनस 110 डिवाइडेड बाई ZTH। ये करंट हो गई, मतलब V/Z। VTH माइनस 110 डिवाइडेड बाई 6 प्लस J8 प्लस, इसमें करंट लिखना है VTH माइनस 90 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, VTH माइनस 90 डिवाइडेड बाई 6 प्लस J8 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से LCM लेंगे। LCM दोनों में कॉमन है। LCM को लेने के बाद इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ से ऊपर क्या मिलेगा, VTH माइनस 110 प्लस VTH माइनस 90। ओके, VTH 2 VTH होगा, 2 VTH 110 माइनस 90 माइनस 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VTH कितना मिल जाएगा, VTH मिल जाएगा हमें क्लियर है, ये हमें VTH मिल गया है। अब हमारे पास ZTH भी है और VTH भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इसकी सर्किट बना लेंगे। इक्विवेलेंट अब हम सर्किट बनाएंगे। ओके, इक्विवेलेंट
सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, VTH, ZTH और उसका लोड जिसके क्रॉस हमें पावर फाइंड करनी है। यहाँ VTH, यहाँ पे RTH, XTH और यहाँ पे हम इसके क्रॉस हमें लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर फाइंड करनी थी। RL हमने लिख दिया है। क्लियर। अब मैक्सिमम पावर की जो हमने कंडीशन बताई थी उसमें क्या बताया था कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, RL और इसका जो RTH या ZTH जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ZTH है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर सिर्फ यहाँ पे रियल टर्म होता, मतलब सिर्फ रजिस्टिव होता यहाँ पे सर्किट, तो RL RTH के इक्वल होता। क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, फॉर MPT RL हमारा कितना होना चाहिए, अंडर रूट में RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर। ओके, ये होना चाहिए। मतलब RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर अंडर रूट क्या है, मतलब ZTH है। ओके, मॉड ZTH, ठीक है। तो RTH हमने अभी जो फाइंड किया था इसके पहले, यहाँ ZTH है। ZTH में ये रियल जो टर्म होता है वो RTH होता है और जो इमेजिनरी टर्म होता है वो क्या होता है, XTH होता है। तो RTH हमारे पास 3 है, XTH 4 है। ओके, देन RTH हमारे पास है और XTH है, 3 है, 4 है। ओके, 3 स्क्वायर 9, 16, 9 16 25। RL कितना आ गया हमारा, 5 ओम RL हमारा आ गया। अब हमारे पास RL आ गया है, हमारे पास RTH है, XTH है, VTH हमें पता है। ओके, तो हम इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें करंट फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इसमें भी हमें करंट सेम ही है, वही मिल जाएगी। और जब हमें करंट मिल जाएगी तो I स्क्वायर RL करके हम पावर फाइंड कर लेंगे। तो इसकी करंट क्या होगी, VTH अपॉन RTH प्लस XTH प्लस RL। VTH की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी, 100 VTH की वैल्यू। RTH 3 है, XTH J4 ओम है, RL अभी हमने कितना निकाला है, 5 ओम निकाला है। ओके, तो अब हम यहाँ से I इक्वल टू डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे, रियल और इमेजिनरी को सॉल्व करेंगे कैलसी से। ओके, 8.54 एंगल 26.56। इसको 8 प्लस J4 को सॉल्व करेंगे कैलसी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इस तरीके से आएगा उसका मैग्नीट्यूड एंड फेज। ओके, 100 डिवाइड बाई 8.54 डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 8.18 आएगा। और एंगल नीचे ये एंगल है, इसको ऊपर भेजेंगे माइनस हो जाएगा।
26.56 ये हमारी करंट आ गई। अब क्या करेंगे, पावर निकालनी है। पावर निकालनी है, किसके क्रॉस निकालनी है, आर एल के क्रॉस निकालनी है। पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर एल। आई स्क्वायर कितना है, 11.18 स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ करंट की मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें पावर में, हमने सिर्फ करंट की मैग्नीट्यूड लिखा है। आर एल कितना है हमारे पास 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। देन इसको सॉल्व करने के बाद 6 to 5 वाट ये हमारा आर एल के क्रॉस पावर मिल जाएगा। क्लियर है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे कि इसमें लोड में कितना पावर होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए अप्रोच पहले होना ज़रूरी है कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इसमें पावर निकालनी थी तो हमें आर एल फाइंड करना होता और इसकी करंट फाइंड करनी होती, ओके। आर एल फाइंड करना है तो हम सबसे पहले इसको ओपन करके पहले ZTH निकालेंगे इसके क्रॉस, ओके। फिर MPT के अकॉर्डिंग कंडीशन से आर एल वहाँ से फाइंड हो जाएगा, आर एल फाइंड हो जाएगा और RTH XTH हमारे पास है। तो उससे फिर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बना के वहाँ से करंट फाइंड करेंगे। करंट मिल गई, आर एल मिल गया, पावर आसानी से उसमें सॉल्व हो सकती है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।